हम विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम्स में उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं से इर्द गिर्द रिपीट करके ही आते हैं। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से हो जाता है? तो गर्भ से प्रारंभ हो जाता है, ऐसा उत्तर में है। मानव विकास जो होता है गतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप होता है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। गतिशील का मतलब कि हमेशा चलता रहता है जीवन पर्यंत। क्रमबद्ध करने का मतलब होता है कि बालक पहले खड़ा होना सीखता है, उसके बाद फिर चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखेगा, फिर उछलना सीखेगा। इसी क्रम में होता है सबका विकास। ये नहीं है कि पहले ही बालक कूदना उछलना सीख जाएगा फिर उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि जो बचपन होता है, बचपन जो होता है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ये ऐसा मतलब कि दृष्टिकोण इसे मान्यता बताई जाती है कि बचपन जो होता है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहता है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। विकास काल का प्रारंभ बालक के जन्म से माना जाता है और उसका अंत कहाँ तक कब होता है? किशोरावस्था तक होता है। जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में मुख्यतः शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था जो 3 वर्ष से 5 वर्ष होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। उसके बाद आता है किशोरावस्था जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक आती है। शैशवावस्था की जो अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक होती। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि बच्चा जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब ये है कि बच्चा भूख लगने पे क्या होता है? रोने लगता है और सामने पड़ी किसी वस्तु को मुंह में रख लेता है आदि। अर्थात शैशवावस्था में बच्चों के सभी क्रियाकलाप जो होता है मूल प्रवृत्ति के होते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है कि ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, यानी कि जो है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऐसा तो है। जिज्ञासा की प्रक्रिया ऐसा भी होता है। अनुकरण और सीखने की प्रक्रिया तीनों चीज़ें होती, लेकिन चिंतन, क्योंकि बालक कुछ सोच नहीं सकता है, कुछ सोच समझ नहीं पाता है, उसके अंदर ये चिंतन की क्षमता नहीं होती शैशवावस्था तक। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो वो है आपका शैशवा और प्रारंभिक बाल्यावस्था में तेजी से होता है। स्व केंद्रित अवस्था कब होती है? कि 3 से 6 वर्ष। बच्चा जो है अपने ही बारे में सोचता है, अपनी चिंता करता है, इसलिए इसको स्व केंद्रित अवस्था, अपनी खुशी के बारे में 3 से 6 वर्ष के बालक के होते हैं। शैशवावस्था की उत्तम शिक्षण विधि क्या है? वो है आपकी मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन। ये सारी विधियाँ जो हैं शैशवावस्था के लिए उत्तर हैं, जो आजकल वर्तमान में क्या है प्ले स्कूलों में दी जा रही शिक्षण विधि। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार। बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों के अन्य गुणों को सीखता है। अतः नर्सरी में शिक्षा में शुरुआत करने की दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त विषय कौन सी है? मेरा परिवार। फिर किस अवस्था तक बालक दृष्टि और श्रवण इंद्रियों को पूर्ण विकसित? 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक बालक का पूरी तरीके से सुनने और इंद्रियों का विकास हो जाता है। बाल्य अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक परिवर्तन है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ये तो बिल्कुल नहीं है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके जो गुण हैं पूरी तरह से परिवेश और द्वारा निर्धारित किए थे। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो पहला वाला ही सही इसमें उत्तर है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन है।
मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में विलोमिता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का भी विकास होता है। और मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है कि बच्चा तार्किक और मूर्ख रूप से सोचना शुरू करता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था। उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो हठी स्वभाव का होता है। ये तो बात सही है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की अधिकांश दूसरों की प्रशंसा और निंदा पर आधारित रहता है, जिसके कारण फलस्वरूप उसमें सामाजिक और नैतिक गुण, अवगुण, हठ, आज्ञा पालन, सहयोग, बड़ी बातों को इच्छानुसार मानना न मानना आदि आते। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था जो अभी हमने पढ़ा। विकास की किस अवस्था में कोल और ब्रूस को संवेगात्मक और विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा है। कोल और ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है तथा अन्य विद्वानों ने स्फूर्ति अवस्था, गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु इत्यादि कहा है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ जाती है? तो वो पड़ जाती है बचपना अवस्था, जो बाल्यावस्था होती है उसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें संवेग मिलकर के वस्तु, व्यक्ति और विचार के प्रति धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यात्मक आदि भावों को जन्म देते हैं। इस प्रकार के अस्थायी भावों के आने से बालक के चरित्र में व्यक्तित्व आदि के विकास होता है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगता है। कब? वो तो आपकी उत्तर बाल्यावस्था में पसंद करने लगता है। 9 से 12 वर्ष की अवधि में इन्हीं कारणों को परिपाक काल भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये बात सही है। बालक का विकास बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, अथवा बालक व्यक्तित्व के निर्माण की भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिक प्रबलता। जिज्ञासा की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बच्चा तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता की प्रबल सामूहिकता और प्रबल जिज्ञासा और अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह और खेलों में सहभागिता, आत्मनिर्भरता की भावना इत्यादि ये सब होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वो है सामूहिकता की भावना। निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो वो है आपकी भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये जो है बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की, क्योंकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेता, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत होता है। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ के बाद ही बालक के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक की वही जो ऑप्शंस में है सब में ये भविष्य की योजना उनके पास सूझबूझ के इसके बारे में वो जितना सोच नहीं पाते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो होता है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। ठीक है, सामाजिकृत का मतलब कि अहम केंद्रित का इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर उन्मुख रहता है, इसीलिए ऐसी इसकी भाषा होती है। मैं क्या हूँ, मैं से मतलब रिलेटेड रहता है। कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह से स्वीकार्य है? तो माता पिता और भाई। प्रारंभ में बालक न सामाजिक होता न असामाजिक होता, बल्कि ये गुण समाज के संपर्क में आने पर ही उसमें विकसित होते। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता, भाई बहन बालक के लिए एक समूह का निर्माण करते हैं। इसी समूह के रहते ही बालक विभिन्न व्यवहारों को सीखता है। शर्म और गर्व जैसी भावना जो होती है बाल्यावस्था में ही होती है। और फिर कह रहा है कि कौन सी आयु में समूह परिवर्तन प्रवृत्ति बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो 6 से 11 वर्ष की आयु में ही शामिल बच्चों की अवस्था समायोजन की अवस्था होती। इसी काल में बालक के अंदर जिज्ञासा, प्रवृत्ति इत्यादि, तनाव और क्रोध की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। 6 से 18 वर्ष की आयु, 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरा, इसको स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को स्ट्रेस, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था में वयस्क के संक्रमण की पहल करती है। वह अवधि जो
वयस्कता के संक्रमण की पहल करती वो होती किशोरावस्था। विद्रोह की भावना भी पूर्व किशोरावस्था 10 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे की स्वयं की पहचान भावना विकसित होती है। इसी कारण से किशोरों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आती है। और निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो किशोरावस्था में होते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं तो वो आपकी किशोरावस्था में कहते हैं। किशोरावस्था में बालक कई नई समस्याओं संवेगों से गुजरता है जिसको हल करने के लिए मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है ताकि जिससे वो वहां से संतुष्ट होने का अनुभव मिले। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक और स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। विकसित क्या कर रही है? स्वायत्तता विकसित करने का। किशोरों का अनुभव यह कर सकता है कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के बारे में होता है कि किशोर जो होता है जब किशोरावस्था में होता है तो दुविधा में होता है कि मैं कौन हूँ, मैं भी हूँ। ये सब अपने अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं उसके अंदर आती। किशोरावस्था के संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय से संबंध, नई परिस्थितियों के समायोजन संबंधी होती है। और किशोरावस्था के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का तो विकास के किस काल को तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और किशोर अधिगम में निम्नलिखित में कौन सी भावनात्मक विशेषता निर्णायक महत्व होती है? तो वो है नायक पूजा और संवेदनाएं। कह रहे किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में नायक पूजा जैसे किसी स्टार क्रिकेटर अथवा भगवान और संवेदनाएं समाज के प्रति दृष्टि के देखने को मिलती है। हाल के अनुसार जो है किसकी व्याख्या करते हैं स्टैनले हॉल? किशोरों के मनोविज्ञान को जो 12 से 21 वर्ष की आयु तक किशोरों के शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, सामाजिक क्रियाओं, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अधिगम के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? तो वो किशोरावस्था के दौरान। मतलब ये है कि अधिगमकर्ता के विकास किशोरावस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती, क्योंकि मेन मतलब ये है कि उस समय पे सबसे ज़्यादा संवर्धन उसके अधिगम में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो बालक का मानसिक विकास होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो चुका रहता है। ज़्यादा जितना उच्चतम सीमा तक पहुंचना होता है उतना पहुंच चुका होता है, इसलिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखो इसमें भी लिखा है किशोरावस्था 15 से 20 वर्ष की आयु के वर्ग में मानसिक विकास तीव्र गति से उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में किशोर स्थूल माध्यम से सीखने जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह सूक्ष्म प्रत्ययों की सहायता से काम करता है और उसी माध्यम से सीखता और जानता और अभिव्यक्त करता है। ये रहा हमारा